इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में IMF का मुआहदा तोड़ा गया, जिसके नतायज आज कौम को भुगतना पड़ रहे हैं। नाचने में जाने आंगन टेढ़ा। आपको किसने कहा था कि आप ये इसके अंदर घुसें? शेख रशीद जैसे लोग जो हैं, ये इन्होंने जेलें भुगती हुई हैं, लंबी लंबी जेलें काटी हुई हैं, ये सिस्टम को जानते हैं और ये इसको बर्दाश्त करने की ताकत भी रखते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि शेख रशीद को तोड़ा जा सकता है। IMF का वफ्द पाकिस्तान के अंदर आज चीजें फाइनलाइज कर लेगा। आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा एबटाबाद में मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में IMF का मुआहदा तोड़ा गया, जिसके नतायज आज कौम को भुगतना पड़ रहे हैं। योर टेक ऑन दिस प्लीज। देखें, ये तो नाचने में जाने आंगन टेढ़ा। आपको किसने कहा था कि आप ये इसके अंदर घुसें, कि आप आके गालियां दे रहे हैं कि जी इमरान खान ने ये कर दिया? इमरान खान के दौर में, दौर हुकूमत में, जब हुकूमत ख़त्म हुई, IMF का मुआहदा भी बरकरार था। 178 रुपये पर डॉलर फ्लोट कर रहा था। पाकिस्तान की इकानमी 6% के ऊपर ग्रोथ रेट हमारी थी इकानमी की, और प्रिडिक्शन की जा रही थी कि पाकिस्तान की इकानमी बहुत तेज़ जाएगी। एक्सपोर्टर्स के पास ऑर्डर्स लेने का टाइम नहीं था, 6-6 महीने के, साल की बुकिंग थी उनके पास। पैसा बेइंतहा आ रहा था, नौकरियां मिल रही थी, लोगों को रोज़गार था, हर चीज़ अवेलेबल थी। फिर ये रजीम चेंज का मामला हुआ और मरीम नवाज़ इंतकाम लेने पहुंच गई, और ये आज भी आप देख रहे हैं कि सिर्फ इंतकामी कार्रवाई ही नज़र आती है आपको हर तरफ। वो कहती तो रहती हैं कि मुझे इमरान खान का नाम भी लेना गवारा नहीं, पसंद नहीं, लेकिन आज भी उन्होंने 26 दफ़ा उन्होंने इमरान खान का नाम लिया अपनी तकरीर में। तो उससे साफ जाहिर है कि उनको इमरान फोबिया हुआ है, इमरान खान के खौफ में मुब्तला है, इमरान खान की दहशत इनके ऊपर तारी है, वरना ये इलेक्शन से ना भागते। आज जो ये आप देख रहे हैं ना, पंजाब और KP के इलेक्शन से ये भागे हुए हैं, ये सिर्फ इमरान खान के खौफ की वजह से भागे हुए हैं। आज इमरान खान को बीच से हटा लेंगे, कल इलेक्शन कराने को तैयार हो जाएंगे। और मुल्क के अंदर जो गिरफ्तारियां, तशद्दुद, पकड़ धक्कड़ की कैफियत है। शेख रशीद साहब 77 साल पाकिस्तान के बुजुर्ग सियासतदान, उनको मरी के अंदर आज उनका जुडिशल कर दिया गया है। उधर से आमिर डोगर साहब मुल्तान में ऑलरेडी अरेस्टेड हैं। ये इंतकामी कार्रवाइयां ही आप समझते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्लान? नहीं, इंतकामी कार्रवाई ही पार्ट ऑफ द प्लान। ये शेख रशीद जैसे बुजुर्ग सियासतदान को ले जाके धक्के उसको दे रहे हैं, और उस दिन उसकी टांग में चोट लगी तो वाज रेस्टिंग उनके ऊपर, एक सिपाही के ऊपर, तो उसका बड़ा एंजॉय किया मरियम ने और मजाक उड़ाया कि अभी आंसू निकल गए एक दफ़ा में ही, और उसके बाद हम देखेंगे। फवाद चौधरी अपने बच्चों के जिक्र के ऊपर आबदीदा हो गए, तो उसके ऊपर उनको बड़ी खुशी हो रही थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अरशद शरीफ की शहादत का भी मजाक बनाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने तमाम ऐसी चीज़ें जिससे इंसान के दिल दुखे, वो ये काम करते हैं, और ये इनसे कोई खैर की तवक्को रखना बेकार है। इन्होंने तो ना इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को देखना है, ना इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को देखना है। वज़ीर आज़म साहब ने फरमा दिया कि किसी सूरत पेट्रोल की कीमत कम नहीं होनी चाहिए, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। इन्होंने तो अभी IMF के आगे घुटने क्या टेकने हैं, इन्होंने तो अभी लेट जाना है। और जो मुआहदा ये कर रहे हैं IMF से, इसको नहीं भर पाएगी पाकिस्तान की कौम। अभी आपने पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर ले जाने हैं, लेवी मजीद लगानी है, गैस के प्राइसेस डबल करने हैं, आपने टैक्सेस में इजाफा करना है। ये पाकिस्तान की कौम की बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। और ये मेरी अपनी दानिश में, मैं इकानमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए इस तरह के मुआहदे कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि ज़्यादा लंबा अरसा है नहीं यहाँ पे, और उसके बाद जो ये सारा खुमियाजा है वो आने वाली हुकूमत भुगतेगी। इमरान इस्माइल साहब, इंतकामी कार्रवाइयाँ पार्ट ऑफ द प्लान आपने कहा ये हैं, तो क्या जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनको वफादारियाँ बदलने के ऊपर भी दबाव में लाया जा रहा है? ऐसी कोई इतलात है आपके पास? मेरी जो फवाद चौधरी से बात हुई जब वो रिहाई के बाद, क्योंकि जब वो गिरफ्तार थे तो उस वक्त तो बात करने की कोई इजाज़त नहीं थी, उनके मुंह पे काला कपड़ा डाल के उनको गर्दन से घसीट कर लाते थे। मैं कोर्ट में जाने का इत्तेफाक हुआ फवाद चौधरी के पीछे पीछे, कभी किस कोर्ट कभी किस कोर्ट, तो वहाँ तो बात नहीं हो सकी। लेकिन अब वो फवाद चौधरी जब कराची आए थे तो मेरी उससे बात हुई। वो फवाद ने मुझे बताया कि वो किस तरह उसको यानी फ़िज़िकल टॉर्चर इस तरह करते थे कि ठंडे फर्श पे रात को बग़ैर बिस्तर के, बग़ैर ब्लैंकेट के उसको बिठा देते थे, फिर लाइट तेज़ जला देते, सोने नहीं देते थे, 2-2 दिन सोने नहीं देते थे, खाने को बहुत थोड़ा दिया, नहीं दिया, उस तरह से हाथ पीछे बांध के घुमाते रहे, आंखों में पट्टी डाल के,
टाइट पट्टी डाल के हाथ पीछे बांध के घुमाते रहें, उस तरह की बात है। शेख रशीद ने अलबत्ता ये बात ज़रूर कही है कि उन्हें किसी इम्पोर्टेंट शख्सियत से मिलने के लिए बार बार इसरार किया जा रहा है और उनको वफादारी बदलने के लिए कहा जा रहा है, और उन्होंने कहा कि मैं वफादारी अपनी नहीं बदलूंगा किसी सूरत भी। सो लेट्स सी, ये शेख रशीद जैसे लोग जो हैं, ये इन्होंने जेलें भुगती हुई हैं, लंबी लंबी जेलें काटी हुई हैं, ये सिस्टम को जानते हैं और ये इसको बर्दाश्त करने की ताकत भी रखते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि शेख रशीद को तोड़ा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।